दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें इंसानियत के गुण देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, पूर्ण अहिंसक बनाने वाला और हमें स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल को अच्छी बनाने के लिए सूत्र देने वाला, अध्यात्म और विज्ञान की बात बताने वाला, नई दृष्टि, नई सोच देने वाला कार्यक्रम है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है और उसमें शोध परख सामग्री डाली जाती है ताकि हर वर्ग के लोगों को उस एपिसोड से अधिक लाभ मिल सके, शिक्षा मिल सके, गुण मिल सके, सूत्र मिल सके, ताकि कि वह अपना जीवन अच्छा बना सके। मनुष्य का जीवन अच्छा हो, मनुष्य के जो कुसंस्कार है हट करके सुसंस्कार बने, मनुष्य की नेगेटिव विचारधारा बदल करके पॉजिटिव विचारधारा बने। इसी क्रम में आज का हमारा विषय एक सामाजिक विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है बाल मजदूरी। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और ये विषय करुणा से भरा हुआ है। ये विषय जो है बहुत संवेदनशील है, संवेदना से भरा हुआ है, इसीलिए हम इस विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे। बालक होता है वो हमारे देश की धरोहर होता है और बालक ही कभी देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू और जो नरेंद्र मोदी और उसके से इंदिरा गांधी और बड़े बड़े व्यक्तित्व बालक ही बनते हैं। अगर उनको प्रारंभ से ही सुसंस्कार दिए जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको जो एक अच्छे ढांचे में डाला जाए, उनको सद्गुणों की प्रेरणा दी जाए, तो बच्चे हमारे देश का बहुत बड़ा नेतृत्व कर सकते हैं और वो देश के लिए देशभक्त बन सकते हैं और देश का नाम जो है ओलंपिक खेलों के अंदर और जो विश्व के पटल के ऊपर जो है वो अपना नाम जो है ऊंचा कर सकते हैं। इसीलिए बालकों पर बहुत ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। बालक जो है एक खुली पुस्तक की तरह है, जो हम उस पर लिख देंगे वो संस्कार उसमें सुदृढ़ हो जाएंगे और पूरे जीवन भर वो संस्कार चलते रहेंगे। बालक एक खाली स्लेट की तरह है, स्लेट पे हम जैसा चाहें लिखना, अच्छा शब्द वाक्य लिखना चाहें वो भी लिखा जा सकता है, बुरा भी लिखा जा सकता है। इसीलिए बालक की जो शिक्षा है, बालक का अर्थ होता है 10-15 साल की जो शिक्षा है, वह शिक्षा, वो संस्कार बड़े काम के होते हैं और वहीं उसकी ग्रोथ होती है। 14-15 साल का बालक होता है, पूर्ण ग्रोथ हो जाती है, धीरे धीरे वह ग्रोथ कम होती है, उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ती है, उसका जो है व्यवहार जो है वो बढ़ता है और उसका अनुभव बढ़ता है। लेकिन जो सही समझ आती है वो 14-15 साल के जो है युवक के अंदर आ जाती है, 15 साल किशोर के अंदर आ जाती है, सही मायने में वो किशोर होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारे समाज की क्या स्थिति है? समाज की स्थिति ये है कि बहुत से बालकों को उस उम्र के अंदर जो है बाल मजदूरी करनी पड़ती है। इसका मुख्य कारण ये है कि किसी के पिताजी की डेथ हो जाती है, किसी के माता की डेथ हो जाती है, उनका लालन पालन करने वाला नहीं होता है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि भाई बहन ज़्यादा होते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं बाल मजदूरी करने के लिए। वह तो उसकी मजबूरी है, लेकिन समाज बड़ा होता है, समाज में सभी वर्ग के जगह के लोग होते हैं। तो ऐसे जो बाल मजदूरी करने वाले बच्चे हैं उनका हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार ने बाल मजदूरी पर रोक लगा दी है कि 18 साल से नीचे किसी से मजदूरी नहीं करवाई जाए। इस पर सरकार के बहुत से बड़े कानून है, बहुत सी संस्था है, बहुत से विभाग बंद है, लेकिन फिर भी यूं का यूं प्रचलित है। आज चाय की दुकान पे जाइए, आप होटलों पे जाइए, छोटे खोमचों पे जाइए और छोटे छोटे जितने भी जो ढाबे चलते हैं उन पे किसी पे भी चल जाइए, आप देखें कि बर्तन साफ करने वाले बच्चे मिलेंगे, जूते साफ करने वाले बच्चे मिलेंगे और दूसरा बूट पॉलिश करने वाले ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे और नाच कूद करने वाले, गाना बजाने वाले, अपने जो पेट भरने के लिए आपको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। हमें संवेदनशील होना चाहिए। हमारा समाज इतना समृद्ध है, समाज में बहुत कुबेर बैठे हैं, लेकिन संवेदनशीलता की कमी है, करुणा की कमी है।
इसीलिए ये बाल मजदूरी की अवस्था आती है। और ये करुणा अगर समाज में रहे, समाज किसको कहते हैं? मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। और मनुष्यों का समूह ऐसा होना चाहिए जिनका कि विकसित दिमाग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर एक की मजदूरी करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति हर एक की सहायता कर सकता है, लेकिन बहुत से सहायता की जानी चाहिए। हमारे समाज के अंदर कितना पैसा व्यर्थ जाता है, कितना आडंबर के अंदर जाता है, कितना वैष्णव के अंदर पैसा जाता है, और कितना आमोद प्रमोद के अंदर जो हमारा पैसा जाता है। हमें ऐसे बालकों के प्रति करुणा के भाव होने चाहिए और ऐसी संस्थाएं खोली जानी चाहिए कि इस तरीके के बालक जो अभावग्रस्त है, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनको गोद लेना चाहिए और उनको पढ़ाई करानी चाहिए। और जब बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है तो वो सब कुछ कमाने लग जाता है, वो तो एहसानमंद होता है। बहुत से ऐसे बच्चे देखे गए हैं कि ऐसी स्थिति में उनको पाला गया, पोसा गया, या किसी ने जो है उनको जो है सहायता दी और वो आगे बढ़ गए, तो उन्होंने वो कर्ज सहित पैसा लौटाया और वो उनको अपना माँ बाप का दर्जा दिया, उस रूप के अंदर उनका सम्मान मिला। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इस बाल मजदूरी के जो है कुछ कारणों को और निवारण की तरफ ध्यान देना चाहिए। कारण तो मैंने बताया कि कहीं न कहीं अभाव की स्थिति होती है। जब ऐसा कारण होता है, पेरेंट्स भी चला करके अपने बच्चे को बाल मजदूरी के लिए नहीं भेजते हैं, वो उसको पढ़ाते हैं। आज पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूकता है। हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं कष्ट उठा लूँगा लेकिन मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों की खुशी के अंदर उनकी खुशी होती है और वो अपना जीवन का, पूरे जीवन का त्याग, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग अपने बच्चों के लिए करते। ये सामान्य परंपरा है, ये हमारे भारत के फैमिली सिस्टम के गुण हैं। ये फैमिली सिस्टम की विशेषता है कि पेरेंट्स अपना बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, और खासकर उनकी माताएं होती है वो स्वयं ट्यूशन करवाती है और जो उनको टाइम से स्कूल भेजती है, तैयार करती है। और माता जो होती है वो बच्चे को 15 साल तक जो है अच्छी तरह से लालन पालन करने में फादर की रोल की बजाय माता का रोल बहुत ज़्यादा। इसीलिए माता को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है कि बच्चा माँ के पास के अंदर बचपन में ज़्यादा रहता है और वो वहीं से माँ के संस्कार लेता है, माँ के गुण लेता है। आप उठा करके, आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए कि ऐसे जितने महापुरुष हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, किन किन का नाम लूँ, ऐसे सभी बहुत से महापुरुषों के अंदर उनकी माताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है उनको आगे बढ़ाने में, सुसंस्कारी बनने में। क्योंकि ये जो किशोर अवस्था में दिए गए संस्कार होते हैं, ये स्थायी संस्कार होते हैं। इसका संस्कार लेने का समय 15 साल 18 साल तक का ही समय होता है, उसमें सुसंस्कार दिए जाने चाहिए। और उस वक्त के अंदर कुछ ऐसी बाल मजदूरी की अवस्था चली जाती है, उन बच्चों का मस्तिष्क नहीं होता है, उनको समझ नहीं होती क्या अच्छाई और बुराई होती है। ऐसे लोगों को जो है वो ऐसे बदमाश लोग होते हैं, ऐसे गिरोह वाले लोग होते हैं कि वो गलत रास्ते के अंदर डाल देते हैं, वो ड्रग के अंदर डाल देते हैं, अपराध के अंदर डाल देते हैं, हिंसा के अंदर डाल देते हैं, मिलावट के अंदर डाल देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डाल देते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। स्वार्थों के, अपने स्वार्थ के लिए, अपने चंद रुपयों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए उन बेचारों का भविष्य खराब कर देते हैं। वो सारा वो एक बाल मजदूरी के रूप के अंदर आता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक इश्यू है। इसके ऊपर हमें बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। और वास्तव के अंदर अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, ये बहुत सुंदर विषय है। और ऐसे विषय प्राय मिल जाते हैं, गाँव में मिल जाते हैं, शहर में मिल जाते हैं। लोग, अनाथ भी उसी का पार्ट है। अगर अनाथ व्यक्ति को सही जगह कर अगर वो अनाथ के इंस्टीट्यूशन में चला जाता और सही गाइडेंस मिलता तो बच्चा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन वो हर एक पहुंच भी नहीं पाता है। और ऐसे अगर अनाथ में पहुंच भी जाता है तो ऐसे लोगों को विकास की सुविधाएं वहाँ नहीं मिलती है। ठीक है, वहाँ पे उनका इतना संरक्षण हो जाता है कि भरण पोषण होता है, मरता नहीं है बच्चा, यहाँ की स्थिति आ जाती है। लेकिन उसको सुविकसित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से टैलेंट होते हैं। और ये देखा गया है, जो बेचारे बच्चे अभावग्रस्त होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उस तकलीफ से वो बहुत सीखते हैं और वो बड़े अनुभवी बन जाते हैं। और वो आगे जाकर के, उनको अगर सही गाइडेंस ऐसे अभावग्रस्त लोगों को दिया जाए तो वो आगे जाकर के बहुत अच्छे नागरिक के रूप के अंदर आ सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इसके बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे स्वयं के जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर बाल मजदूरी न करा करके ऐसे बच्चों को गोद लेकर के, स्कॉलरशिप दे करके और उन्हें पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। ठीक है, आपने उसको बाल मजदूरी के लिए बुला भी लिया जाए तो उसका सारा समय पढ़ाई पे लगाइए और उसको देखिए, उसकी भोजन की व्यवस्था देखने
हैं कि व्यवस्था उसमें कीजिए। ये ईश्वर नर की सेवा नारायण की सेवा होती है, ये वास्तव के अंदर बहुत बड़ी सेवा होती है। जैसे कि हम वृद्धजनों की सेवा करते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है अशक्त हो जाता है, वो ज़्यादा जो है कठिन कार्य कर नहीं पाते हैं और उन्हें कई बीमारियां हो जाती, तकलीफ़ें हो जाती है, शरीर में अकड़न जकड़न हो जाती है और उनकी जो कहना चाहिए मेधा भी कम हो जाती है, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती, इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है। तो हम वृद्धाश्रम में वगैरह जो है उनका बहुत सार संभाल करते हैं। उसी तरीके से बच्चों की भी सार संभाल की जानी चाहिए और ख़ास तौर से बाल मजदूरी है, इनके ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना है। सरकार बहुत कर रही है लेकिन चोरी छुपके अभी भी बहुत चल रहा है और सरकार बेचारी क्या करे। सरकार के पास में तो जब कोई भी चीज़ पहुंचती है, शिकायत पहुंचती है, तब वो विजिलेंट होती है, तब वो कार्रवाई करती है और उसके बाद में पनिशमेंट वगैरह की सारी नियमानुसार कार्रवाई होती है, लेकिन वो हर अवस्था में पहुँचती नहीं है। शहर बहुत बड़ा होता है और आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या क्या होता है वो हर एक सरकार इस तरह पूरी नज़र नहीं दे सकती है। वो तो हमारी सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए और ये सामाजिक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। और भारत के अंदर हमारे 125 करोड़ की जनता है, तो ये अहम मुद्दा है और ये प्राय देखा गया हर जगह पर। तो हमें इसके बारे में गहन चिंतन करना चाहिए और जो लोग उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसमें संवेदना हमारे पैदा होनी चाहिए, हमारे में करुणा की भावना पैदा होनी चाहिए कि हम अपने स्वयं के जो है आमोद प्रमोद के अंदर, स्वयं के खर्चे के अंदर कटौती करके ऐसे बालकों का हम पोषण करेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुबेरपति होते हैं, कितना पैसा धन दौलत उनका ऐश में, आराम में, एसी के अंदर और मौज में, मस्ती के अंदर और फ्लाइट के अंदर, इधर कितना कितना पैसा और शादियों के आडंबर के अंदर, पार्टियों के आडंबर के अंदर कितना कितना करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमने आडंबर करके शादी के अंदर और अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में करोड़ों रुपए का आडंबर किया, बड़ा टेंट लगाया, बड़े बड़े लोगों को होटलों, 5 स्टार होटलों के अंदर रुकाया और बड़ा बड़ा महंगा महंगा भोजन दिया। आप देखिए तो उससे क्या होगा, उससे करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। उससे तो अच्छा है कि आपको शादी करनी है, सामाजिक प्रथा है, तो ये हमारा एक सामाजिक नियम है। तो आप साधारण से जो वरमाला जो है पहना करके एक टाइम का अच्छा सादा खाना दे दिया और न होटलों में रुकाने की व्यवस्था, ना कोई बात है, तो वो देखिए वो कितना पैसा, करोड़ों रुपए बचता है। एक का नहीं है, ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग हर शहर के अंदर कर रहे हैं, हर गांव में। आजकल तो आडंबर इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और वो अगर पैसा हम सामाजिक दृष्टि से देखें कि एक गाँव के अंदर इस तरीके का पैसा, करोड़ों रुपए एक छोटे से गाँव के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं, शहर में तो अरबों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। तो ऐसा पैसा, ऐसा एक चैरिटेबल ट्रस्ट बने कि वो ट्रस्ट ऐसे लोगों की जो बाल मजदूरी करने वाले हैं उनको सहयोग किया जाना चाहिए। तो मेरी तो ये मानसिकता, और मैं करता भी हूँ, जितने मेरे पास में साधन हैं मैं अपने जीवन को बहुत सादगीपूर्ण रख करके, जो कुछ भी व्यर्थ खर्च नहीं करके जो बचत बनती है, मैं ये हमेशा ये सोचता हूँ कि लूले लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और जो अनाथ है, विधवाएं हैं और जो अभावग्रस्त है, जो गौशाला है, उनको कहीं न कहीं रूप में हेल्प की जाए, उससे बड़ा सुकून मिलता। ये तो बात चल पड़ी, मैं मेरी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बात चल पड़ी, उससे बहुत सुकून होता। आप स्वयं करके देखिए, आप किसी दिन 10,000 रुपये मामूली सा किसी को डोनेशन दीजिए, गौशाला को डोनेशन दीजिए और उसी दिन आपको 1 लाख रुपए का जो लाभ हो गया। अब आप दोनों की तुलना कीजिए कि एक तरफ आपने 10,000 का डोनेशन दिया और एक तरफ आपको 1 लाख का लाभ हुआ है। दोनों की आप जो है तुलना कीजिए, आपको आनंद की अनुभूति, सुकून की अनुभूति और सेटिस्फैक्शन की अनुभूति किस में होती। भाई और बहनों, दर्शकगण, आप अनुभव करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा कि जो मैंने ये 10,000 रुपया दिया है, इसमें कितना कितना मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। और 1 लाख रुपया आपने कमाया, करोड़ रुपया कमाया है, वो आपके स्वयं की पॉकेट में जाता है, आपके परिवार के खाते में जाता है, आपके परिवार के ऐश आराम के लिए जाता है। आपका पर्सनल अकाउंट होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका पर्सनल अकाउंट आप कितना बढ़ावें वो आपकी मर्जी है, लेकिन व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी,
what you donate to the society, what you do for the society, what you do for the betterment of people, परोपकार आप कितना करते हैं, that is countable। और व्यक्ति अमर तभी होता है जब कोई सोसाइटी को दे जाता। अपने घर में आप कितना ही करिए, ये आपका व्यक्तिगत खाता है, कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा जो है व्यक्ति को सोसाइटी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मेरा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कैसा हो। तो मैं कहना चाहूँगा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं इस पूरे टॉपिक को जो है आज की निष्कर्ष की भाषा में या इस एपिसोड को जो है मैं कसौटी पर कसना चाहूँगा। तो मैं आपको डाटा के साथ बताना चाहता हूँ कि आज ये बाल मजदूरी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास में साधन नहीं है, उनके घर की ऐसी स्थिति नहीं है, घर में माता पिता कईयों के पालन पोषण करने वाले नहीं होते हैं, गाइडेंस देने वाले नहीं होते हैं और बेचारे वो मजबूर हो जाते हैं। छोटा बच्चा जो कि कलम पकड़ना चाहिए वो जा करके जो है वो झूठे बर्तन मांजता है और होटलों के ऊपर जो करता है और किसी की डांट खाता है, किसी की मार खाता है और कैसा कैसा वो कितना करुणा का दृश्य होता है। क्या हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते। हम अपने बच्चों को कलेजे का टुकड़ा मानते हैं और उनको हर तरह की सुविधा ऐश आराम उनको मुहैया कराते हैं। तो वो भी हमारे समाज का बच्चा है। तो समाज को इसके बारे में सहृदयता लानी चाहिए, संवेदनशीलता लानी चाहिए, उनमें करुणा की भावना होनी चाहिए क्योंकि बच्चा हमारे समाज का है। तो इसीलिए उसके ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को ये अपने एजेंडे में लेना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छे कार्य कर रही है, सेवा के कार्य कर रही है, चैरिटी के कार्य कर रही है और सभी क्षेत्रों के अंदर इन दिनों के अंदर सामाजिक सोच बहुत बड़ी, अवेयरनेस बहुत बड़ी है। लोगों के समझ में आने लग गया है कि हमारे समाज के अंदर अभावग्रस्त और जो लोग जिनको आवश्यकता है ऐसे बहुत से लोग हैं क्योंकि हिंदुस्तान की 50% जनसंख्या आज भी बिलो पॉवर्टी के नीचे थी। बहुत स्कोप है यहाँ सेवा करने का, चैरिटी का बहुत स्कोप है और हम अपने अपने बजट के अंदर अपने जो पारिवारिक के अंदर हमारी जो कमाई है, हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कमाई है, हमारी जो बिजनेस की कमाई है, उसका कुछ हिस्सा हम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर डाल करके और ऐसी सामाजिक की जो अभावग्रस्त चीज़ों उसकी तरफ ध्यान दे के उनको डेवलप करें, उनके प्रति संवेदनशीलता रखें, करुणा रखें, तो बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समाज में सारे एक से नहीं होते। बहुत तो कुबेरपति होते हैं, बहुत है वो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जैसे तैसे करके अपना काम चलाते हैं। मध्यम वर्ग के लोग संख्या के अंदर बहुत ज़्यादा है और एक बेचारे निम्न श्रेणी के होते हैं जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है और उनमें से ये बाल मजदूरी आती है। तो हमें इसके ऊपर संवेदनशीलता होनी चाहिए और इस पर ध्यान तभी दिया जाएगा कि हमारे चित्त में करुणा की भावना आनी चाहिए, संवेदनशीलता की भावना आती। जो चीज धार्मिक व्यक्ति वह होता है जो करुणाशील होता है, वो संवेदनशील होता है और समाज के अंदर जहाँ हमारा अभावग्रस्त का काम चल रहा है उनकी सेवा के अंदर अपना योगदान देता है, तन की सेवा करता है, मन की सेवा करता है, धन की सेवा करता है। इसीलिए हमारे समाज के अंदर सेवा को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है कि सेवा एक अमृत है, सेवा एक संजीवनी है, सेवा एक व्यक्ति को जो है अमर बनाने वाली जो स्थिति होती है। आप कितना ही घर के लिए करते जाइए, करोड़ों अरबों रुपए करके छोड़ के चले जाइए, फैक्ट्रियां खड़ी कर दीजिए, अटालिकाएं खड़ी कर दीजिए, लेकिन वह कोई सेवा नहीं है। वो तो आपका दायित्व है, वो तो आपका मोह है, वो आपका अटैचमेंट है, वो आपके अकाउंट तक ही सीमित है। लेकिन आप समाज के लिए कुछ करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, वो काउंटेबल होता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, में जागरूक रहना चाहिए कि बाल मजदूरी जहाँ पर होती है वो चिन्हित की जानी चाहिए और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी संस्थाओं के साथ जो चिंतक लोग होते हैं वो लाइजनिंग करिए कि ऐसी संस्थाएं जो है किस तरीके से ऐसे लोगों को सहयोग पहुंचा सकती। तो आप जहां भी आपका ध्यान चले कि बाल मजदूरी हो रही है और बच्चा ये पढ़ने की स्थिति में होती, उस बच्चे से बात कीजिए। आपको बात करने से मालूम पड़ जाएगा बच्चे के कितनी अभाव की स्थिति, बच्चे में कितनी इंटेलिजेंसी है, बच्चे में कितना IQ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अभावग्रस्त होते हैं उन्हें IQ बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि वो अभाव में जी रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमें जागरूकता लाता है, कार्यक्रम हमें अवेयरनेस लाता है, सामाजिक जीवन की अवेयरनेस, आत्मा की अवेयरनेस, स्वास्थ्य की अवेयरनेस और उसके साथ साथ में अच्छा जीवन बनाने वाले की अवेयरनेस लाता है। कार्यक्रम आप देखते रहिए और अपने साथियों को प्रमोट कीजिए। इसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको मिलती, उन बातों को हम ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो हमारा जितना भी नेगेटिव थॉट्स है वो पॉजिटिव थॉट बनेगा। हमारा कार्यक्रम
कार्यक्रम का उद्देश्य है एक नेगेटिविटी घट करके पॉजिटिविटी बढ़े, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब आप समाज की सेवा करें, परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।